भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा कि आज से 7 माह पहले हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार प्रदेश की सेवा में कार्यरत थी और उस कालखंड के 5 वर्षों में कोविड जैसी अदृश्य और भयानक महामारी के बावजूद हिमाचल प्रदेश को जिस सकारात्मक सोच के साथ विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, उससे भाजपा ने आने वाले विधानसभा चुनाव में संकल्प का नारा दिया था कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे, लेकिन रिवाज तो नहीं बदला, राज बदल गया। इस राज बदलने में जो मुख्य भूमिका थी वह कांग्रेस की गारंटियों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। कांग्रेस भी जानती थी कि इन गारंटियों को जमीन पर उतारना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव था, लेकिन कांग्रेस ने जानबूझकर एक बहुत बड़ा राजनीतिक जुआ खेल दिया और उस जुए के कारण कांग्रेस सत्ता हासिल करने में कामयाब हुई। नहीं, हम रिवाज बदलेंगे। और मित्रों, वो जो हमने एक नारा दिया था वो हमारा संकल्प पूरा नहीं हो पाया और हम सब जानते हैं उस संकल्प को पूरा ना होने के पीछे क्या मुख्य कारण था। उसके पीछे मुख्य कारण यही था कि जिस प्रकार से उस समय के हमारे विपक्षी दल, विपक्षी पार्टी और वर्तमान की कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी ने जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच में एक झूठी गारंटियों का सहारा लेकर एक बहुत बड़ा छल किया और कांग्रेस के लोग भी इस बात को मानते थे कि ये जो गारंटियां हैं ये पूरा करना तो दूर की बात, शुरू भी नहीं की जा सकती है। लेकिन इस सत्ता को प्राप्त करने के एक बहुत बड़ा जुआ खेलकर कांग्रेस ने यह षड्यंत्र रचा और कांग्रेस के सौभाग्य की बात थी कि वो कांग्रेस के जो जुआ था वो उनको सत्ता तक लेकर आने में कामयाब हो गया। अर्थात कांग्रेस को पूर्ण बहुमत का जो है वो समर्थन मिला। समर्थन तो मिला, लेकिन उसके बाद कांग्रेस का कौन नेता होगा सदन का, उसको लेकर हम सब हिमाचल के लोग जानते हैं कि लगभग एक सप्ताह से ज्यादा समय तक जो घमासान बचा कि सदन का नेता कौन होगा, कांग्रेस का नेता कौन होगा। और उस समय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपने जो विरोधी लोग थे, उनके जो परंपरागत विरोधी वीरभद्र या दूसरे जो लोग थे, उनको फुछाड़कर वो सदन के नेता या कांग्रेस के नेता घोषित हो गए। अर्थात वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने में कामयाब हो गए। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जब शपथ ली तो उन्होंने सबसे पहले प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिया ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ एक व्यवस्था परिवर्तन है और हम हिमाचल प्रदेश को एक नई व्यवस्था के साथ आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। और हिमाचल की जनता को भी लगा कि ऐसा क्या जादू है कि जो डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाई वो सुखविंदर सिंह सुक्खू कैसे कर पाएंगे। लेकिन मित्रों, वो सत्ता परिवर्तन का जो व्यवस्था परिवर्तन वो भी हमने बड़े करीब से देखा। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में वो ये पहली ऐसी सरकार थी कि जिस सरकार में चुने हुए विधायकों की 1 माह तक शपथ नहीं हो पाई, मंत्रिमंडल का गठन तक नहीं हो पाया और इस भयभीत में कि मंत्रिमंडल की रचना कैसे करें, क्योंकि हम सब जानते थे कि उसके पीछे मुख्य कारण था कि कुर्सी को कैसे बचाया जाए। मैं थोड़ा सा इसलिए आपको पृष्ठभूमि में लेके जा रहा हूं कि जो आज का विषय मैं वहां तक आपको लेकर आऊंगा। और मित्रों, सबसे पहला व्यवस्था परिवर्तन ये हुआ कि जो पिछली जयराम ठाकुर जी की सरकार के कैबिनेट के जो निर्णय थे, जो हिमाचल प्रदेश के विकास में लगभग 950 से ज्यादा ऐसे संस्थान प्रदेश की जनता को दिए थे, वो व्यवस्था परिवर्तन में सुखविंदर सिंह सरकार की व्यवस्था परिवर्तन में कैबिनेट के निर्णय को अफसरशाही ने बदल दिया। ये अपने आप में एक इतिहास है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में। और वो संस्थान कैसे थे?
वो संस्थान थे कि हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक दृष्टि से बहुत एक दुर्गम और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ये संभव नहीं है कि वहां पर ऐसे भी स्कूल है कि जहां पर 10 बच्चों के लिए स्कूल खोला ना जाए। वहां की आवश्यकता है, वहां स्कूल खोलना ही पड़ता है। लेकिन जिन बच्चों के लिए वो दुर्गम क्षेत्र में जो पाठशालाएं खोली थी, जिन दुर्गम क्षेत्रों में जो डिस्पेंसरियां खोली थी, उनको बड़ी बेरहमी के साथ बंद किया। और इसके पीछे कारण क्या? हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक सेहत है वो इन संस्थानों को चलाने लायक नहीं है। इसलिए हम मजबूरी में जो पिछले जयराम ठाकुर जी की सरकार में जो अंतिम वर्ष में जो संस्थान खोले हैं वो हमने सब बंद कर दिए अर्थात डीनोटिफाइड कर दिए। हमें लगा कि शायद इतनी गंभीर समस्या होगी, लेकिन तब थोड़ा आगे बढ़कर जब सुखविंदर सिंह जी की व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने असंवैधानिक रूप से मंत्रिमंडल से पहले जब 6 मुख्य संसदीय सचिव को शपथ दिलाई, तो फिर प्रदेश की जनता में एक भ्रम पैदा हो गया कि हमारे बच्चों के जो स्कूल बंद कर दिए, हमारे जो गांव की जो डिस्पेंसरियां को बंद कर दी, ये कहकर कि आर्थिक सेहत में बोझ पड़ रहा है। लेकिन जो 6 मुख्य संसदीय सचिव की जो शर्त दिलाई गई, क्या उससे आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा? ये मैं हिमाचल प्रदेश की जनता के ध्यान में लाना चाहता हूं और प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार से निवेदन करता हूं, हिमाचल प्रदेश की जनता को स्पष्ट करें। इससे बढ़कर आगे ले चलता हूं। हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा सा प्रदेश है, लगभग 72 लाख की आबादी वाला प्रदेश है। और इस देश का अगर सबसे बड़ा कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है, जिसकी आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है, जिसके मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। उत्तर प्रदेश में कितने सलाहकार ओएसडी मुख्यमंत्री का सहयोग कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। और एक छोटा सा प्रदेश हिमाचल प्रदेश, इसकी आबादी मात्र 72 लाख हो, उस प्रदेश में अब तक सत्तारूढ़ सरकार के 7 महीने पूरे हुए, 8वें महीने में प्रवेश किया है। 11 से ज्यादा ओएसडी और सलाहकार नियुक्त हो चुके हैं, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक। क्या मैं जानना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, इससे प्रदेश की आर्थिक सेहत बिगड़ेगी या बनेगी? ये हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अभी आपने जो एक स्लाइड देखी है, आज 1 अगस्त है। ठीक 1 साल पहले 11 अगस्त को कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी जयराम ठाकुर जी की सरकार के विरुद्ध। और जो पहला संबोधन हुआ था श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, प्रारंभ का ये संबोधन का ये उनका भाषण है, ये जो अब उन्होंने शुरुआत ही की थी। जयराम ठाकुर जी, प्रधानमंत्री 3 महीने से पहले वहां के कार्यालय से खत आया है, आपने मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? और मुख्य सचिव के खिलाफ क्या इत्यादि आरोप जिनका वो वर्णन कर रहे हैं, उसको लेकर चीख चीख कर कह रहे हैं कि सदन इस बात को जानना चाहता है कि उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। आप सब ने इसकी आपको स्लाइड दिखाई गई, हमारी याददाश्त में हो सकता है कि कमी हो या कमजोरी हो, तो हमने कहा कि पहले भाई प्रेस के वीडियो को मित्रों को पहले दिखा देंगे क्या वही है या और पिछले कल जिसके खिलाफ उन्होंने चीख चीख कर सदन में आरोप लगाए हैं, आज उन्होंने उनको निरमा से या तो निरमा पाउडर लगाकर या गंगा जल से तिलक करके अपने ऑफिस में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। जो प्रधान सलाहकार नियुक्त हुए हैं उस अधिकारी से हमारा व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, हमारे भी अच्छे मित्र हैं,
लेकिन हैरानगी और अफसोस ये होता है कि जिसको लेकर आप सदन में बोल रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता सुन रही है उसको। अब मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन के उस समय के नेता जयराम ठाकुर जी ने तो बताया था अपने संबोधन में। अब मैं जानना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि अब किस आधार पर आपने उनको अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। ये है व्यवस्था परिवर्तन। लेकिन मित्रों, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हम बहुत नजदीक से घटनाक्रम को तेजी से देख रहे हैं, और ये जो मेरे आज संबोधन के कुछ बिंदु हैं, इन बिंदु का सारांश भी यही है कि कुर्सी को बचाने और यारी को निभाने में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को बर्बाद किया जा रहा है, इससे यह स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की कांग्रेस सरकार की आयु अब ज्यादा लंबी नहीं है। सरकार 7 महीने का कार्यकाल को आप पलट कर देखें, किस प्रकार के घटनाक्रम इस छोटे से पहाड़ी प्रदेश में घट रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश और बिहार में सुना था कि वहां कभी उद्योगपतियों को बंदी बना लिया जाता है, पुलिस कर्मियों को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन हमने हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं सुना। आज लॉ एंड ऑर्डर की आप स्थिति देख सकते हैं कि पिछले 7 महीनों में कितनी एफआईआर हुई है, कितने रेप की संख्या है, कितनी डकैती की संख्या, कितने मर्डर की संख्या है। इस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की 7 महीने की सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है, इससे लगता है कि ये सरकार पूरी तरह असफल सिद्ध हुई है। और यही नहीं, आज हिमाचल प्रदेश में तबादला उद्योग जिस तरह से चरम सीमा पर पहुंच गया है, और इस पर आरोप को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाए। एक कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री के सुपुत्र महोदय ने प्रेस में कहा है कि उनको जानकारी मिल रही है कि यहां पर ट्रांसफर के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। यह है हिमाचल प्रदेश की सुकू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की सरकार में और इनके मंत्रिमंडल में जो घमासान मचा है, आज प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा की आवाज किस दिशा में है। 2 दिन पहले कांग्रेस के पूर्व रहे प्रदेश के अध्यक्ष श्री कुलदीप राठौर की वेदना किस बात को लेकर है। हो सकता है उनका व्यक्तिगत दुख दर्द हो अपनी सरकार के साथ। अच्छा होता श्री कुलदीप राठौर भी इतना कह देते कि जो प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई है उसको लेकर सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमें लगता कि कांग्रेस के लोग जो है वो अपनी चिंता नहीं, प्रदेश की चिंता कर रहे हैं। सुखविंदर सिंह सरकार के एक मंत्री ये कह रहे हैं कि अलीगल माइनिंग के कारण बाढ़ जो है वो आ रही है, और उसी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ये मंत्री के बयान से मैं सहमत नहीं हूं, ये मंत्री का बयान बचकाना है। उसी सरकार के एक मंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हैं कि जो मैं यहाँ विभाग की योजनाओं को लेकर यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना करता हूं, वो पानीपत और कहीं कुरुक्षेत्र के बीच में ही बदल जाती है, दिल्ली में कुछ और ही पेश हो जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी में जो घमासान मचा है, इससे कितने दिन ये लोग आगे सत्ता में रह पाएंगे, ये हम सब जानते हैं। और ये मैं मान सकता हूं कि इस प्रकार की अंतर कला से, इस प्रकार के घमासान से हो सकता है, या मुझे ये जानकारी कि कांग्रेस पार्टी को क्या नुकसान होगा ये उनका विषय है, लेकिन इनकी आपसी लड़ाई से हिमाचल प्रदेश के विकास में निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, आज इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा को लेकर मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं केंद्र की सरकार का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, कि जैसे हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुरंत हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को दूरभाष में संवाद किया कि हिमाचल प्रदेश के साथ हम खड़े संकट की घड़ी में। और ये आश्वासन ही नहीं दिया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दौरे 2 दिन के दौरे पर हिमाचल प्रदेश आए और बाढ़ प्रभावित और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर तुरंत दिल्ली गए, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, और देश के प्रधानमंत्री जी ने तुरंत
361 करोड़ रुपए की प्रदेश को जो आर्थिक राशि ही नहीं दी, बल्कि 15 एनडीआर की कंपनियों की टुकड़ी और 2 AIF के एयरक्राफ्ट हिमाचल प्रदेश को भेजे, जिससे असंख्य जाने बचाने में हिमाचल प्रदेश को मदद मिली। और यही नहीं, मोदी जी ने जो कहा कि हिमाचल प्रदेश का जो नुकसान हुआ उसके साथ केंद्र खड़ा है, दिल्ली से प्रधानमंत्री ने 15 सदस्यीय अधिकारियों की टीम भेजी और हिमाचल प्रदेश में वो टीम हर क्षेत्र में जाकर बड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट के साथ दिल्ली रवाना हुई। मेरा कहने का भाव है कि जब हमने इस प्रकार के विषयों को रखा कि दिल्ली की सरकार जो आपका सहयोग कर रही है, आप भी 2 शब्द आभार व्यक्त कर देते ताकि उनको और उत्साह मिलता और मदद करते, लेकिन आभार व्यक्त करने के बजाय केंद्र सरकार पर यह रोक लगाना कि केंद्र हमारा सहयोग नहीं कर रहा। लेकिन मित्रों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी केंद्र की सरकार का, जिसने बड़े मन के साथ इस प्रदेश की चिंता में अपनी भूमिका को निभाने का प्रयास किया है। यही आज की प्रेस वार्ता का संदर्भ था और जो मैंने कुछ आपके बीच में रखा है ये बिल्कुल तथ्य पे आधारित है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे इस प्रेस संबोधन के तथ्यों से सहमत होंगे। आज की प्रेस वार्ता में यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके मन में और कोई भ्रष्टाचार को लेकर कोई प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। और इस प्रकार की ये भ्रष्टाचार से घिरी हुई सरकार